प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए लखनऊ पहुंची है। मेरे साथ हैं यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर जी। दयाशंकर जी, प्रभा साक्षी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तो आपने रख लिया है, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब साथ घूम घूम कर कह रहे हैं कि हम बीजेपी का सफाया करेंगे। क्या लगता है? ये पहले भी साथ साथ रहे हैं जी, पहले भी साथ साथ रहे हैं। मोदी जी की लहर को तो रोक नहीं पाए। इस बार तो सुनामी बह रही है, सुनामी में बह जाएंगे दोनों। जी, जी, जी। और खासतौर पर मायावती जी ने जिस तरीके से अपने भतीजे पर कार्रवाई की है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि बीजेपी का डर है, क्योंकि वो बीजेपी पर ही सर्वाधिक अटैक कर रहे हैं। कोई बीजेपी का डर नहीं है। उनका जी। पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, जी। वो उसके लिए निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। इससे जी। भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। जी, और सभी पार्टियां अपने क्या नेतृत्व के लिए क्या निर्णय लेती है, उसके लिए स्वयं में स्वतंत्र होती है। जी। और आज गृह मंत्री जी भी यूपी में है, बनारस में। आज वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी का भी नामांकन होना है। लग रहा है कि जो उम्मीदें रखी हैं बीजेपी ने यूपी से, वो पूरी होंगी। पूरी होंगी। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। और आप 3 चरणों में आप देख रहे हैं जिस तरह से मतदान हुआ है, जी। जिस तरह से उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में, जी। और जिस तरह से विपक्ष में निराशा है, जी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जी। कि ये लोग हताश हो चुके हैं। जी। ये लोग केवल चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे जी। हैं। रोज प्रत्याशी बदल रहे। जी। यदि इतनी ही होता जी। तो रोज प्रत्याशी थोड़ी बदलना पड़ता। जी। दर्जनों ऐसे लोकसभा है जहाँ पर ये आधा दर्जन बार प्रत्याशी बदल चुके हैं। जी। कोई लड़ना नहीं चाहता है, जबरदस्ती लड़ा रहे। जी। खुद अपने भाई को टिकट दिए थे जी। कन्नौज में, छोड़कर भग गया तो लड़ना पड़ रहा है। जी। शिवपाल यादव जी को टिकट दिए थे चाचा को, वो छोड़ दिए तो भतीजे को लड़ाना पड़ा। जी। तो बहुत सारे जो सीटें जी। हैं जहाँ पर प्रत्याशी लड़ना नहीं चाहते, इनको लड़ा रहे, क्योंकि मोदी जी की सुनामी बह रही। जी, आपने कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात की, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद से जो इंडी गठबंधन है, उसके नेताओं में भी, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आ गया और कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र और तानाशाही से मुक्त कराने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। लगता है कि एक साथ आएंगे ये लोग? एक साथ क्या आएंगे? जो कुछ जेल गए हैं, जी। कुछ जेल से छूट रहे हैं और कुछ जमानत पे हैं, जी। तो ये सब इनका गठबंधन है। जी। ये सब भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। जी। तो भ्रष्टाचारी सब मिल करके मोदी जी को रोकना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता मोदी मोदी कह रही है। जी, यूपी की राजनीति के आप धुरंधर नेता हैं और क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है। शरद पवार ने एक बयान दिया कि जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, उनका जो विलय है वो कांग्रेस में कर देना चाहिए, ताकि एक मजबूत बीजेपी के विरोध में कुछ संगठन खड़ा किया जा सके। आपको लगता है कि क्षेत्रीय दलों के लिए ये चीज़ गलत है या सही कहा है उन्होंने? कांग्रेस के साथ कोई नहीं जाना चाहता है। जी। कांग्रेस तो जो है डूबती हुई नैया है। जी। उत्तर प्रदेश में 1 सीट पाई थी 80 में से, जी। वो भी सोनिया गांधी जी मैदान छोड़ के भाग गई। जी। और जब राहुल जी को लगा कि हम केरल से हार रहे हैं, जी। तो जा करके अंतिम दिन पर्चा भर दिए, जी। यहाँ से भी हारेंगे। हाँ सर, बहुत धन्यवाद दयाशंकर जी। तो ये थे दयाशंकर जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता से चुनावी मुद्दों को अपने बीच में रखा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।